हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम देखेंगे मैट्रिसेस और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को। यानी सबसे पहले हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे, रो और कॉलम मैट्रिक्स को देखेंगे और इसके बाद हम स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिसेस क्या होते हैं, हम उसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। मैट्रिसेस बेसिकली रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स होते हैं जो कि इनक्लोज्ड होते हैं पेयर ऑफ ब्रैकेट से। हम इसकी एग्जांपल से डिस्कस करते हैं कि ये दो कंडीशंस कैसे सेटिस्फाइड होती हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, उसमें हमारे पास कोई भी एंट्री या एलिमेंट है, जैसे कि ये 2 एक एलिमेंट है हमारे पास और ये इनक्लोज्ड है बाय पेयर ऑफ दीज 2 ब्रैकेट्स। तो हम क्या कहेंगे कि ये एक मैट्रिक्स है। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल में भी यही चीज है। हमारे पास 2 एंट्रीज हैं, आप इनको एलिमेंट या एंट्री कुछ भी कह सकते हैं, ये इनक्लोज्ड है पेयर ऑफ ब्रैकेट के, तो हम कहेंगे ये भी मैट्रिक्स है। इसी तरह हमारे पास ये एग्जाम्पल है, ये भी मैट्रिक्स है क्योंकि ये दोनों कंडीशंस पे पूरा उतर रही है। ये रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ नंबर भी है और ये इनक्लोज्ड है पेयर ऑफ ब्रैकेट के भी, तो हम इसको भी मैट्रिक्स कहेंगे। अब हम आ जाते हैं इसकी तरफ, इस एग्जाम्पल की तरफ। इसमें हमारे पास सब एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं बट एक एलिमेंट मिसिंग है यहाँ पर। तो जब एलिमेंट मिसिंग है तो ये रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ नंबर नहीं है, पर ये इनक्लोज्ड है पेयर ऑफ ब्रैकेट के, बट ये एक कंडीशन पे पूरा नहीं उतर रहा, इस वाली कंडीशन पे, तो हम कहेंगे ये मैट्रिक्स नहीं है। हम अगली एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि मैट्रिक्स में रो और कॉलम क्या चीजें होती हैं। ये हैं हॉरिजेंटल लाइंस। जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं मैट्रिक्स में, इनको डिनोट किया जाता है एम से और इनको हम कहते हैं कि ये रोज हैं। और यहाँ पर कितनी रोज हैं? 3 रोज हैं। इसी तरह जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, इनको डिनोट किया जाता है एन से और इनको हम कहते हैं कॉलम। और यहाँ पर हमारे पास कितने कॉलम हैं? हमारे पास 3 कॉलम हैं। मुझे उम्मीद है कि रोज एंड कॉलम्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि रोज क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होते हैं। अब चलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की तरफ कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और हम इसको कैसे पता लगाते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स में जितनी रोज होती हैं और जितने कॉलम्स होते हैं उनको कहते हैं। m/n को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। हम इसको एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक मिसाल है, इसमें हमारे पास कितनी रोज हैं हम ये देखेंगे। हमारे पास 3 रोज हैं। फिर हम देखेंगे इसमें कॉलम्स क्या हैं। इसमें हमारे पास कितने कॉलम हैं? इसमें हमारे पास 3 कॉलम हैं। तो हम कहेंगे कि इसका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो 3/3 है। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3/3 है। इसी तरह हम आ जाते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं बट यहां पर हम डिस्कस करेंगे रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स होते क्या हैं। एक चीज याद रखिएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो इक्वल नहीं होते, मतलब m इक्वल नहीं होता n के। इसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसमें क्या है, हमारे पास 2 एंट्रीज हैं, इनक्लोज्ड हैं बाय पेयर ऑफ ब्रैकेट के। हम देखेंगे इसमें रोज कितनी है, कॉलम कितने हैं। रोज तो जब हमने देख ली, इसमें हॉरिजेंटल लाइंस कितनी है, 1, तो हम कहेंगे रो हमारे पास 1 है। वर्टिकल लाइंस कितनी है, 2, हम कहेंगे कॉलम हमारे पास 2 हैं। 1 इज नॉट इक्वल टू 2, मतलब कि m नॉट इक्वल टू n है, तो हम कहेंगे कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। एक और मिसाल देखते हैं। देखिए इसमें कितने रोज हैं, इसमें 3 रोज हैं। कितने कॉलम हैं, 1 कॉलम है। 3 इज नॉट इक्वल टू 1, तो हम कहेंगे कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब चलते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स की तरफ कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। जैसे कि मैंने पहले बोला था, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के ऑपोजिट होगा। इसकी मिसाल देखते हैं हम। ये रही हमारे पास मिसाल। हमारे पास इसमें कितने कॉलम्स हैं, देखें
एक रो कितनी है, एक रो कितनी है, एक कॉलम कितने हैं, एक, 1 इज इक्वल टू 1। इस कंडीशन पे पूरा उतर रहा है तो हम कहेंगे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह इसमें देखते हैं कितनी रोज हैं, इसमें हमारे पास 3 रोज हैं। अब हम देखते हैं कॉलम कितने हैं, इसमें 3 कॉलम हैं, 3 इज इक्वल टू 3, तो हम कहेंगे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। हम डिस्कस करने लगे हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस। हम डिस्कस करेंगे रो मैट्रिक्स के हवाले से, कॉलम मैट्रिक्स के हवाले से, डायगोनल मैट्रिक्स के हवाले से, स्केलर मैट्रिक्स के हवाले से। सबसे पहले हम रो मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे कि रो मैट्रिक्स क्या है। रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स जो होता है टाइप ऑफ मैट्रिक्स होता है जिसमें सिंगल रो होती है, पर कॉलम्स जो हैं वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। रो एक होनी चाहिए, कॉलम्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। चले हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में आप देखें कि हमारे पास कितनी रोज हैं। हमारे पास एक ही रो है और देखें हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, हमारे पास 2 कॉलम्स हैं। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि इसमें हमारे पास सिंगल रो है और कॉलम्स डिफरेंट हैं, तो हम कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है ये रो मैट्रिक्स है। अब हम चलते हैं कॉलम मैट्रिक्स की तरफ कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। कॉलम मैट्रिक्स टाइप ऑफ मैट्रिक्स होता है जिसके पास सिंगल कॉलम होता है और उसमें रो जो है वो एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, इसमें हमारे पास देखें कितनी रोज हैं, इसमें हमारे पास 2 रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, 1 कॉलम है। तो ये इस कंडीशन पे पूरा उतर रहा है कि कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें 1 कॉलम होता है और रो ज्यादा हो सकती हैं, तो हम इसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ये डिफरेंस होता है रोज एंड कॉलम मैट्रिक्स का। अब हम चलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की तरफ कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स बेसिकली एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें सारे एलिमेंट 0 होते हैं एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट 0 होते हैं। हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि ये जो होता है इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। ये कोई एलिमेंट जो है, ये कोई नंबर है या कोई भी अल्फाबेट है, इसके अलावा जो सारे हैं वो 0 हैं, तो हम कहेंगे ये जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास डायगोनल है। हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एग्जाम्पल है, इसमें हमारे पास एक ही नंबर है और ये डायगोनल एंट्री है, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम कहेंगे ये डायगोनल मैट्रिक्स है। इसके अलावा हमारे पास ये है, इसमें बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हैं, पर जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो हम कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है ये डायगोनल मैट्रिक्स है। सिमिलरली आप इस एग्जाम्पल में भी देखें, प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट्स 0 हैं, तो हम कहेंगे कि ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। अब हम चलते हैं स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। स्केलर मैट्रिक्स टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ये डायगोनल मैट्रिक्स की एक टाइप होता है और जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं इसके वो या तो इक्वल होते हैं या फिर सेम होते हैं। इक्वल या सेम होते हैं मतलब जैसे कि हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, इसमें हमारे पास डायगोनल एलिमेंट क्या है, सेम है, तो ये हमें स्केलर मैट्रिक्स, हम इसको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरह इसमें भी डायगोनल एलिमेंट सेम है मतलब कि सब 5 हैं, तो इसको भी हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ जाते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि स्केलर मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, वो सब किसके इक्वल होते हैं, 1 के इक्वल होते हैं, तो वो फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाते हैं। हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में ये देखें, ये हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, सब 1 हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आई होप ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा इस लेक्चर के बाद।